ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय। जमुन निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हैं। आजकल हमें कुछ आता जाता तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कि किसी के मन की बात को हम आप सभी के सामने रख दें और किसी के सवालों का जवाब हम दे सके। हम फिर कह रहे हैं इस बारे में कि हमें कुछ आता जाता नहीं है। सिर्फ जो ज्ञान हमें प्रकृति देती है, जो हम वक्त बुलवाता है वो बोल देते हैं। हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम एक दावे के साथ कहते हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कि बच्चों ने सवाल पूछे हैं तो उनका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अनीता अनीता चौधरी को आप सभी जानते हैं कि सवाल गजब के करती है, और आज भी बहुत सारे सवाल आए हैं। तो उनके सवाल होते तो बुजुर्गों वाले सवाल है, उम्र बहुत छोटी है। सवाल बहुत तगड़े तगड़े होते हैं, मतलब एक ब्रह्म ज्ञानी भी सवाल ऐसे खड़े कर सकता है। तो अब पहले उनके सवालों का बता देते हैं कि उसके मतलब कितने सवाल दिए। शायद हम उसका पूरी कोशिश करेंगे जवाब देने की। अभी हम सवाल पढ़ देते हैं उनके, फिर उसके बाद हम इनका जवाब देते हैं। मोह माया क्या है? जाति वर्ण वो क्या है? निर्मल मन किसे कहते हैं? मूर्खता किसे कहते हैं? सामान्यता किसे कहते हैं? भेदभाव किसे कहते हैं? भेदभाव क्या है, यानी कि मतलब समानता क्या है, सामान्यता क्या है, भेदभाव क्या है, संघर्ष का मैदान कौन छोड़कर भाग जाता है, मन का विकास, मन का विश्वास, किस में साहस भरता है। यानी कि एक गंभीर गंभीर सवाल है। देखो, मतलब मन का विश्वास किस में साहस भरता है। तो ये मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा सवाल, लेकिन मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करके जवाब दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, कोशिश करूँगा इसके बारे में। तो नई उड़ान किसे कहते हैं? सफलता क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? सच्ची भक्ति की परिभाषा क्या है? और प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? अधर्मी कैसे होते हैं? यानी कि ये लास्ट सवाल है। तो ये सवाल देखो इनके, मतलब एक पढ़ा लिखा है, ये भी नहीं कह सकते हम पढ़ा लिखा है या अनपढ़ आदमी पूछता है। हाईएस्ट एजुकेटेड आदमी भी ऐसे सवाल नहीं पूछ सकता है। ये 10वीं क्लास में पढ़ रही है लड़की, लेकिन दिमाग कमाल है। क्या कहते हैं, वाह क्या दिमाग दिया रब ने, ऐसा कह सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है इनका, मोह माया क्या है? मोह और माया दो लफ्ज हैं, दो अलग अलग चीज़ें, माया और मोह। मोह माया क्या चीज़ है? यानी कि मोह माया, जो मोह ऐसा होता है जिससे हम लगाव रखते हैं, जैसे मतलब किसी से बहुत ज़्यादा ऐसा लगाव हो जाता है कि उसको बिना हम जी नहीं सकते। उसको कहते हैं मोह, कहते हैं पकड़, कहते हैं इसको, पकड़ हो जाती है किसी के साथ में। और तो उसमें पकड़ होने की वजह से कई बार आदमी नुकसान भी झेलता अपने। तो मोह होना कोई स्वाभाविक बात है। अपनों से, दूसरों से प्यार प्यार मतलब इसको दूसरा, अगर दूसरा रूप दें इसको, प्यार का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है मोह। मतलब प्यार करते हैं ना, जिसको प्यार है, एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, तो वो प्यार तो एक शुरुआत होती है, तो मोह हो जाता है उसमें। इंसान अपनापन भी भूल जाता है, उसको दूसरों को बर्बाद करने में भी आ जाता है, और दूसरों को ख़त्म भी कर देता है मोह के अंदर आकर के। तो मोह जो है, मोह बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसको नहीं करना चाहिए। तो मोह माया, अभी माया जो है मतलब अगर प्यार का बिगड़ा हुआ रूप ही मोह होता है। तो मोह से सावधान रहें, क्योंकि मोह बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। ये इंसान को ना तो जीने देता ना सोने देता है, मोह चीज़ पीछे होते हैं। तो किसी से भी मोह करने की जरूरत नहीं। सिर्फ प्यार अगर है, प्यार सच्चा प्यार करें, सच्चे प्यार से मतलब इंसान की ज़िंदगी में सच्चाई आती है, ईमानदारी आती है, बहुत कुछ होता है। तो माया, माया जो है, माया जो शब्द है, ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी लिखा है कि माया का जो असली रूप है वह है, बहुत सारे कहते हैं कि लड़का माया होता है, लड़की माया होती है, या पैसा माया होता है, या कुछ भी कह सकते हैं इसमें, कि माया जो है धन दौलत की माया होती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब की थ्योरी जो है वो अलग है। वो गुरु नानक साहब के जो तीसरे स्वरूप हैं, गुरु अमरदास जी को कहते हैं, वो इस बारे में जिक्र करते हैं कि माया, ये माया जित हर विसर, कि जो माया है, ऐसी माया जिसके करके हर का मतलब होता है वह गुरु रब रब है।
वो विसर जाता है। अगर इसको थोड़ा संक्षेप में, अगर उसको थोड़ा और भी शॉर्टकट में ले, इसको मतलब स्पष्ट कर दे इसको, कि माया वो है जो सच से हमें दूर ले जाती है, मतलब सच्चाई से हमें दूर ले जाती है, उसको माया कहते हैं। जैसे कि सच्चाई से दूर हमें लड़का या लड़की या कोई भी जमीन जायदाद, कोई भी कह सकते हैं इसको, उसको माया ही कहते हैं, जो इंसान को सच से तोड़ देती है, रब से तोड़ देती है। जाति वर्ण क्या है? जाति वर्ण एक गुलामी का गटर है, जिसमें से जाति वर्ण एक गुलामी का गटर है जिसमें से हीन भावना की और घमंड की बदबू आती है। ये इंसान को ना तो चैन की नींद सोने देता है, ना दूसरों को सोने देता है, ना खुद को देता है सोने देता है। तो ये अगर इसको ख़त्म करें तो इसमें सिर्फ सच्चा और ईमानदार को ही, सच्चा और ईमानदार इंसान इसको ख़त्म कर सकता है अपने अंदर से, क्योंकि सच एक दीपक होता है ज्ञान का, वो उसको जला देता है, जला देगा। तो जात वर्ण व्यवस्था जो है, जात वर्ण क्या है? ये गटर, एक गटर का गुलामी का गटर है, जहाँ से बदबू आती है हीन भावना की और घमंड की। अभी निर्मल मन किसे कहते हैं? निर्मल, निर्मल का मतलब होता है बिल्कुल स्वच्छ, मैल से रहित, निर्मल। तो निर्मल किसे कहते हैं? जिस मन के अंदर कोई मैल ना हो। मैल का मतलब होता है जो उसके अंदर झूठ, बेईमानी, अत्याचार, दुराचार ना हो। अगर ये है तो मैला मन है। तो निर्मल का मतलब होता है, निर्मल का मतलब है कि मैल से रहित, यानी कि सच्चाई, ईमानदारी जिसके मन के अंदर है उसको कहते हैं निर्मल मन। आगे है मूर्खता किसे कहते हैं? अभी मूर्खता, ये लफ्ज ये भी दो तीन चीज़ों में अगर देखते हैं इसको हम। मूर्खता यानी कि मूर्खता, अगर किसी की बात को हम देखें, अगर किसी की झूठी तारीफ हम उसके मुंह रखने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि उसकी तारीफ कर रहे हैं जबकि वो तारीफ के लायक नहीं है, या किसी की हम सोचें कि हमने किसी को दान देना है, कोई हमें ये ना कह दे कि दूसरों का मुंह रखने के लिए, दूसरे का मुंह रखने के लिए हम कुछ दान दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको मूर्खता ही कहते हैं। क्योंकि दूसरे का मान सत्कार करने के लिए, दूसरे को मतलब दूसरा मुझे ये ना कहता है कि तुमने दान नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, यानी कि मुंह रखता, मुंह दूसरे का मुंह रखने के लिए ऐसी घटिया हरकतें करना, इसको मूर्खता कहते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये भी कह देते हैं कि अपनी बात सुनाते रहो, दूसरे को सुनो ही ना, इसको भी मूर्खता कहते हैं। और जैसे अपना आपको होशियार मान लेना, दूसरे को बेवकूफ़ मान लेना, इसको मूर्खता कहते हैं। और अपने आप को ऊंचा मान लेना, दूसरे को नीचा मान लेना, ये भी मूर्खता है। और जी अगर आप दूसरे को नीचा मान लेना, अपना मतलब दूसरों को ऊंचा मान लेना, तो खुद को नीचा मान लेना, ये भी मूर्खता है। तो मूर्खता बहुत सारी है, इसमें हमने छोटा उदाहरण दिया है। सब समानता, समानता क्या है? समानता देखो इसमें क्या है कि मतलब इसमें कहते हैं ना कि इक्वल क्वालिटी जो है, समानता, समानता मतलब बराबरता क्या है? तो बराबर का मतलब होता है जैसे कि ऊंच नीच को ख़त्म कर देना, इंसानों के बीच में अगर बराबरता है, जैसे अगर आपके पास में 50 रुपये हैं तो 50 मतलब 25 किसी और के 25 के बराबर हो गए। अगर मैं 40 किसी को दे दिया, 20 को मतलब 10 किसी को दे दिया, गलत हो जाएगा। तो समानता, समानता का मतलब बराबरता। तो बराबरता वहीं होती है जहाँ पर इंसान सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वहीं बराबरता होती है, नहीं तो झूठे इंसान कभी बराबरता नहीं होती है। भेदभाव क्या है? भेदभाव एक अज्ञान का नाम है। अज्ञान से उपजता भेदभाव, इसमें जो जात पात है, वर्ण व्यवस्था, ये अज्ञान के जड़ है, अज्ञान से निकली हुई चीज़ है। ये पढ़े लिखे इंसान ये नहीं है कि जिसके पास डिग्रियां हैं, जिसने बहुत बड़े बड़े काम कर रखे उसको पढ़ा लिखा कहते हैं, ऐसा नहीं है। जागरूक इंसान पढ़ा लिखा वो मतलब जागरूक होता है। तो पढ़ा लिखा इंसान भेदभाव नहीं करता, मतलब हाईएस्ट एजुकेटेड जो बंदे होते हैं, जो मतलब जागरूक होते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करते। तो भेदभाव का मतलब होता है किसी के अंदर जो है मतलब किसी की बात पर भेदभाव, मतलब किसी की भाव में सोचना भाई ये गलत है, ये सही है, मतलब ये ऊंचा, ये नीचा है, वो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें सोच इसमें आ सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे मतलब किसी से जैसे भेदभाव करना, उससे मतलब उसको कुछ और समझना, अपना आपको कुछ और समझना, ऐसा कह सकते हैं इसको। तो संघर्ष का मैदान कौन छोड़कर जाता है? संघर्ष का मैदान छोड़कर वो ही जाते हैं जो आदमी बुज़दिल होते हैं। बुज़दिल दिल का मतलब होता है कायर होता है। कायर का मतलब होता है जो इंसान है झूठा और बेईमान होता है। अगर ये झूठा और बेईमान जो है अगर इसमें चले भी मैदान में तो वो छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि उसको मौत का डर है।
और जो सच्चा और ईमानदार इंसान होता है उसको कभी मौत का डर नहीं होता, तो मौत को अपनी बात जवान का पक्का होता है वो। तो जवान का पक्का, ईमान का पक्का और जो वक्त का पक्का होता है, जो उसको कहते हैं मतलब उसको ताकतवर कहते हैं। और कायर कहते हैं जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो मन का अगला जो है, मन का विश्वास किस में साहस भरता है। देखो मन का विश्वास जो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मन के विश्वास से जुड़ी होती हैं। अगर इंसान मन के अंदर विश्वास ये कर ले कि मैं पढ़ाई करके पास होना है, तो अपने जीवन के अंदर उसने साहस भर दिया, आपको एक एहसास दिलवा दिया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, साहस भर दिया आपके जीवन के अंदर। तो मन का विश्वास ज़िंदगी में साहस भरता है, ज़िंदगी में भरोसा भर जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्योंकि मन का साहस विश्वास, मन में विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है। जो जो चोर चोरी करते हैं वो भी मन के अंदर विश्वास करके ही करते हैं, वो साहस मतलब साहस, वो फिर चोरी करने का साहस करते हैं, मतलब वो करते हैं। तो मन का विश्वास जो है ज़िंदगी को बदल भी देता है, बदल भी देता है। अगर सही तरीके से विश्वास किया जाए तो बदल देता है, नहीं तो ये बर्बाद भी कर देता है। तो मन का विश्वास जो है ना ज़िंदगी में एक कामयाबी का साहस ही भरता है, एक कामयाब ऊपर ले मतलब आगे तक ले जाने में इंसान को करता है, आगे बढ़ाने में एक बहुत मतलब ये मन का विश्वास जो है ना इंसान को आगे बढ़ाने में, बुलंदियों तक ले जाने में बहुत काम करता है। तो उसको साहस का मतलब होता है कि इंसान के अंदर एक को जोश पैदा कर देना, और एक अंदर इंसान के काम करने की एक पैदा कर देना। तो साहस मतलब कह देना भी मेरे अंदर ये मैं काम कर सकता हूँ, एक विश्वास, इसका दोनों का विश्वास और साहस मतलब ये दोनों शब्द ही ऐसे बड़े काम के शब्द हैं दोनों के दोनों। तो अगला है जो नई उड़ान किसे कहते हैं। नई उड़ान, हमने एक सब गाना भी है हमारा, नई उमंग नई तरंग नई दिशा में चलो, हर कदम अपना सच की ओर ले चलो। सच की ओर चलना एक नई उड़ान होती है। और नई उड़ान का मतलब होता है कि नए नए काम करना। दुनिया के अंदर जो बहुत सारे काम चल रहे हैं, वो किसी के पीछे लग करके वही काम मत करना, उसको मतलब नई नई तरीके से एक नया इतिहास रच देना, उसको कहते हैं नई उड़ान। और नए उड़ान का मतलब होता है कि ये भेड़ चाल में नहीं चलने का, अलग से कुछ कुछ करके दिखाने का, कुछ अलग से अपने अंदर साहस पैदा, विश्वास जो अपने पहले बताया है कि विश्वास और ये जो है ये इसमें काम आता है। तो नए आज नए जो है काम करता है इंसान, वही काम कर सकता है ये जो मतलब इसके अंदर विश्वास और साहस होगा। तो नए उड़ान में वही आ सकता है जैसे मतलब बड़े बड़े काम कर रखे लोगों ने। तो नई उड़ान का मतलब उसे कहते हैं कि नए तरीके से कोई नया काम करके दिखाना दुनिया के अंदर, जिससे कि इतिहास बनकर रह जाए ऐसा। सफलता क्या है। अभी सवाल तो बिल्कुल ऐसे दे रखे हैं जो मतलब बहुत सियाने बंदे ने दे रखे हैं, बहुत मतलब होशियार है, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट है। तो सफलता जब वो नई उड़ान के साथ में इंसान चलता है ना, और नई उमंग के साथ में चलता है, तो सफलता उसको कहते हैं जो आदमी जिस काम को मन में लेकर बैठा है कि मैं ये काम करना है, और जो उसको कर देता है, जब उसको जैसे मतलब 10वीं पास करनी है और 10वीं पास आदमी ने कर दी है, तो उसको कहते हैं सफलता। वो मतलब सफलता, फलता, सफलता, इसके मतलब अगर इसमें देखें इसको संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। फलता, तो वो जो है ना सफल होकर फल मतलब ये जो है ना इसको कहते हैं कि कामयाबी की ओर ले जाना, या कामयाब हो करके उसमें मतलब जब सफलता उसको कहते हैं, जब आप कामयाबी कह सकते हैं, कामयाब होना सफलता का निशानी है। तो इसमें आगे है निष्काम कर्म का अर्थ क्या है। देखो निष्काम का जो अर्थ है, निष्काम का मतलब है जिसको मन के अंदर उसकी इच्छा ना हो, मतलब उसकी किसी बात की भी इच्छा ना हो। जैसे अगर कोई काम कर रहा है इंसान, तो उसकी इच्छा ना हो भाई इसके बदले मुझे ये मिलेगा। तो निष्काम कर्म का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है, वो जो ब्राह्मण वाला निष्काम नहीं है यहाँ पर, ये निष्काम कुछ और होता है। ब्राह्मण तो शैतान मतलब शैतान भी कह सकते हैं। शैतान का मतलब होता है जिनको ज्ञान ना हो, और जो उल्टे सुल्टे पाठ पढ़ाते हैं बहुत सारे ऐसे उनको कहते हैं। तो जो उनकी उनके हिसाब से तो शूद्र सेवा करेंगे और ये करेंगे, निष्काम सेवा करेंगे, वो नहीं है, वो गुलामी होती है। निष्काम का मतलब होता है कि जैसे मतलब अपने माँ बाप की सेवा करनी, अपने जो पड़ोसियों की सेवा करनी, जिससे मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको जिसके अंदर मतलब जिसके अंदर कोई चाहत ना हो उस काम को कर देना। मतलब चाहत का मतलब नहीं जिसके अंदर से कोई अंदर ये ना हो कि मुझे इसके बदले कुछ मिलेगा, ऐसा ना, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। इसका कहते हैं इसको
बिना स्वार्थ के कोई काम करना उसको निष्काम कहते हैं। तो सच्ची भक्ति का परिभाषा क्या है? अब सच्ची भक्ति की परिभाषा यही है कि जैसे पहले जो आपने जो सवाल खड़ा किया ना निष्काम, ये एक मतलब किसी की इंसान की जो है हेल्प कर देनी, या वो एक निष्काम सेवा होगी मतलब बिना स्वार्थ के। और निष्का सच्ची भक्ति का मतलब होता है बिना किसी इच्छा के और अपने रब को नाम जपना, अपने वाहिगुरु का नाम जपना, अपने अल्लाह ताला का नाम जपना, उसको कहते हैं सच्ची भक्ति। सच्ची का मतलब होता है कि मतलब किसी स्वार्थ के उसके साथ में जुड़ जाना। तो ये जैसे आजकल के अंधभक्त गुब्बे घूम रहे हैं, उनके तो अंदर इच्छा होती है कहीं ना कहीं हमें बड़ा ही मिले, कहीं हमें कहीं जाकर के वो कुछ मिले, तो वो तो कुछ ना कुछ अच्छे वो लगते हैं, वो सच्ची भक्ति नहीं। उनके तो मतलब जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ इच्छा जागती रहती है, तो उसको सच्ची भक्ति नहीं उसको झूठी भक्ति है। सच्ची भक्ति सिर्फ रब की ही हो सकती है, रब भी सिर्फ एक ही है दुनिया के अंदर, कोई नहीं है। और तो बाकी सबने बना रखे हैं वो अलग अलग, कह सकते हैं उनके वो धर्म धर्म क्या कह सकते हैं, भरम है, बहुत सारा चलता है ऐसा। तो नहीं मानते लोग किसी की बात, तो ना माने, लेकिन रब एक ही है, एक ही रब है दुनिया के अंदर। तो प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं? देखो, अगर इसमें सीधे तो गुण तो बहुत सारे प्रकृति के हैं। अभी अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा संधि विषय मतलब थोड़ा सा इसको कम करें, तो प्रकृति के तीन गुण होते हैं: जन्म देना, पालन पोषण करना और मौत देना। बिना स्वार्थ के वो अपना काम करती है, जन्म दे देती है और उसको पालन पोषण भी करती है, और प्रकृति करती है। माँ के गोद में तो होता है, वही प्रकृति की, एक माँ भी प्रकृति का हिस्सा है और जन्म भी प्रकृति का हिस्सा है और मौत भी प्रकृति का हिस्सा है। ये तीनों चीज़ें हैं, ये तीन मेन जो गुण है ये हैं। अभी अधर्मी क्या कैसे होते हैं? अधर्मी लास्ट सवाल बड़ा खतरनाक भी है। तो अगर इसमें सीधी बात रखें कि अधर्मी कैसे होते हैं, झूठा और बेईमान ही अधर्मी होता है, सच्चा और ईमानदार इंसानी धर्मी होता है। तो सीधी अक्सर मैं ये बोलें कि अगर मैं झूठा हूँ, बेईमान हूँ तो मैं अधर्मी हूँ, अगर मैं सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ तो मैं धर्मी हूँ। और धार्मिक इंसान कभी बुरा नहीं बोलता, कभी मतलब झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। तो ये हमने इनके सवालों का जवाब दिया नेता जी। और हो सकता है शायद इनमें बहुत सारी त्रुटियाँ रह गई होंगी, हम इतने बड़े ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं कोई जवाब मिल जाए, दे दें जवाब। तो थैंक यू आपका नेता जी, स्पेशल आपको, आपने सवाल भेजा हमें इस लायक समझा कि हम आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। शुक्रिया, उम्मीद भी करते हैं आप आने वाले वक्त में ऐसे सवाल पूछते रहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जो।